बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के हृदय में एक अत्यंत सुंदर और धर्मपरायण राज्य हुआ करता था, जिसका नाम आमलकपुर था। यह राज्य चारों ओर से हरे भरे वनों और पवित्र नदियों से घिरा हुआ था। इस राज्य की एक विशेष पहचान थी कि यहाँ के हर घर के आंगन में आंवले का वृक्ष अवश्य लगा होता था। प्रजा का विश्वास था कि आंवले के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है और जो घर इस पवित्र वृक्ष की छाया में बसता है वहां कभी अशुभ नहीं होता। इस राज्य का राजा धर्मकेतु था। राजा धर्मकेतु अपने नाम के अनुरूप ही धर्म की ध्वजा को सदैव ऊंचा रखने वाला शासक था। उसके शासन में प्रजा सुखी थी। न्याय की व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि कोई निर्धन अपने को असहाय नहीं समझता था और कोई धनवान अपने को सर्वशक्तिमान नहीं मानता था। राजा धर्मकेतु की माता का नाम देवयानी था। देवयानी एक अत्यंत धर्मपरायण और तपस्विनी माता थी। उन्होंने अपने पुत्र को बचपन से ही यह शिक्षा दी थी कि राजा का धर्म केवल शासन करना नहीं है, बल्कि प्रजा की सेवा करना और भगवान के प्रति समर्पित रहना ही सच्चा राजधर्म है। माता देवयानी प्रत्येक एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से रखती थीं और विशेष रूप से फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे आम्ल की एकादशी कहते हैं, उस दिन तो उनका पूरा अस्तित्व ही भक्ति में डूब जाता था। वे कहती थीं कि आम्ल की एकादशी का व्रत सहस्त्र गौदान के पुण्य के समान है और इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रत्यक्ष प्रसन्न होते हैं। राजा धर्मकेतु अपनी माता का बहुत सम्मान करता था। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले वह अपनी माता के चरणों में जाता और उनका आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ता। माता और पुत्र का यह स्नेह पूरे राज्य के लिए प्रेरणा का विषय था। प्रजा कहती थी कि जब तक माता देवयानी की भक्ति और राजा धर्मकेतु का धर्म एक साथ है, तब तक इस राज्य का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। राजा धर्मकेतु का एक अत्यंत प्रिय मित्र था, जिसका नाम चंद्रभान था। चंद्रभान राज्य का प्रधान सेनापति था। बचपन से दोनों ने एक साथ शस्त्र विद्या सीखी थी और एक साथ अनेक युद्ध जीते थे। दोनों में इतना गहरा विश्वास था कि राजा अपने प्राणों से भी अधिक चंद्रभान पर भरोसा करता था। चंद्रभान भी स्वामी भक्त था और राजा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने को सदैव तत्पर रहता था। परंतु कहते हैं ना कि काल की गति बड़ी विचित्र होती है। जिस सुख और शांति को मनुष्य शाश्वत समझ बैठता है, वह एक दिन अचानक बदल जाती है। राजा धर्मकेतु के जीवन में भी ऐसा ही एक मोड़ आने वाला था, जिसने उसके संपूर्ण जीवन की दिशा बदल दी। हुआ यूं कि एक दिन राज्य में एक अत्यंत रहस्यमय व्यापारी आया। उसका नाम कालिदास था। वह दूर देश से आया था और उसके पास अनेक दुर्लभ रत्न और अमूल्य वस्तुएं थीं। कालिदास ने राज दरबार में उपस्थित होकर राजा को अनेक बहुमूल्य उपहार भेंट किए। राजा उसकी विनम्रता और व्यवहार कुशलता से प्रभावित हुआ और उसे राज्य में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। परंतु कालिदास केवल व्यापारी नहीं था, वह वास्तव में पड़ोसी राज्य के क्रूर शासक वज्रसेन का गुप्तचर था। वज्रसेन बहुत समय से आमलकपुर की समृद्धि पर अपनी लालची दृष्टि गड़ाए बैठा था। उसने कालिदास को इसीलिए भेजा था कि वह राजा धर्मकेतु के विश्वास में घुसकर राज्य की चालाकी को नहीं पहचाना और उसे अपने निकट आने दिया। कालिदास ने सबसे पहले राजा और उसके सेनापति चंद्रभान के बीच की मित्रता को तोड़ने का षड्यंत्र रचा। वह जानता था कि जब तक चंद्रभान राजा के साथ है, तब तक राज्य पर आक्रमण करना संभव है, क्योंकि चंद्रभान अत्यंत पराक्रमी और बुद्धिमान सेनापति था। कालिदास ने एक दिन राजा से एकांत में भेंट की और बड़ी चतुराई से बात शुरू की। उसने कहा कि महाराज, मैं एक व्यापारी हूं और मैंने अनेक राज्यों में व्यापार किया है। मैंने देखा है कि जिन राज्यों में सेनापति बहुत शक्तिशाली हो जाता है, वहां एक दिन वही सेनापति राजा का सिंहासन छीन लेता है। मैं आपका हितैषी हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि आपका सेनापति चंद्रभान बहुत महत्वाकांक्षी है। सैनिक उसे राजा से भी अधिक सम्मान देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन वह आपके विरुद्ध विद्रोह कर दे। राजा धर्मकेतु ने पहले तो इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा कि चंद्रभान मेरा बचपन का मित्र है, वह कभी ऐसा नहीं कर सकता।
लेकिन कालिदास ने हार नहीं मानी। उसने रोज रोज छोटी छोटी बातें राजा के कान में डालनी शुरू कर दी। कभी कहता कि आज सेनापति ने आपकी अनुमति के बिना सैनिकों को छुट्टी दे दी। कभी कहता कि सेनापति चंद्रभान ने गुप्त रूप से किसी से भेंट की है। कभी कहता कि सैनिकों में यह चर्चा है कि चंद्रभान राजा से अधिक योग्य शासक है। ये सभी बातें पूर्णतः झूठी थीं, लेकिन विश्व की बूंद बूंद अंततः सागर को भी दूषित कर देती है। धीरे धीरे राजा धर्मकेतु के मन में अपने प्रिय मित्र के प्रति संदेह का बीज अंकुरित होने लगा। जो राजा पहले हर बात चंद्रभान से साझा करता था, अब वह उससे कुछ बातें छिपाने लगा। जो राजा पहले चंद्रभान के साथ बैठकर भोजन करता था, अब वो अलग भोजन करने लगा। चंद्रभान समझ नहीं पा रहा था कि अचानक राजा के व्यवहार में यह परिवर्तन क्यों आया है। उसने कई बार राजा से पूछने का प्रयास किया कि क्या कोई बात है जो उन्हें व्यथित कर रही है, परंतु राजा ने हर बार टाल दिया। माता देवयानी ने अपने पुत्र के बदलते व्यवहार को देखा। उन्होंने एक दिन राजा को अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि पुत्र, मुझे लगता है कि तुम्हारे मन में कोई विकार उत्पन्न हो रहा है। मैं देख रही हूं कि तुम चंद्रभान से दूरी बना रहे हो। वह तुम्हारा सबसे विश्वसनीय साथी है। किसी की बातों में आकर अपने सच्चे मित्र पर संदेह मत करो। राजा ने माता की बात सुनी, लेकिन कालिदास का विष उसके मन में इतना गहरा उतर चुका था कि माता की बात भी उसे उपदेश जैसी लगने लगी। उसने माता से कहा कि माता, आप चिंता नहीं करें, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। राज्य का शासन मेरा दायित्व है और मैं उसे अपनी समझ से संभालूंगा। माता देवयानी का हृदय दुखी हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे पुत्र की बुद्धि को सन्मार्ग पर रखना, उसे किसी की बुरी संगत से बचाना। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। कालिदास ने अपना जाल और कसना शुरू कर दिया। उसने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। उसने कुछ भाड़े के सैनिकों को चंद्रभान के वेश में राज्य की सीमा पर एक गांव में भेजा और उनसे वहां उपद्रव करवाया। फिर उसने राजा को खबर भिजवाई कि सेनापति चंद्रभान ने सीमावर्ती गांव में विद्रोह करवाया है और वहां के लोगों को राजा के विरुद्ध भड़का रहा है। राजा ने जब ये सुना तो उसका क्रोध चरम पर पहुंच गया। बिना किसी जांच पड़ताल के उसने चंद्रभान को तुरंत दरबार में बुलाया। चंद्रभान जब दरबार में आया तो उसने देखा कि राजा का मुख क्रोध से लाल है और कालिदास एक कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा है। राजा ने कठोर स्वर में कहा कि चंद्रभान, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है। तुमने मेरे ही राज्य में मेरे विरुद्ध विद्रोह का बीज बोया है। मैंने तुम्हें मित्र माना और तुमने मुझे शत्रु समझा। आज से तुम इस राज्य के सेनापति नहीं हो। तुम्हें अपने पद से हटाया जाता है और तुम्हें राज्य छोड़कर जाने का आदेश दिया जाता है। चंद्रभान को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस मित्र के लिए उसने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया, आज वही मित्र उसे अपराधी की भांति निकाल रहा था। चंद्रभान ने हाथ जोड़कर कहा कि मित्र, यह कोई भूल हो रही है। मैंने कभी आपके विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया। कोई मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। कृपया जांच करवाइए, सत्य सामने आ जाएगा। लेकिन राजा ने एक नहीं सुनी। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि चंद्रभान को उसके परिवार सहित राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया जाए। चंद्रभान की पत्नी सुमित्रा और उसका छोटा पुत्र विक्रम, जो मात्र 7 वर्ष का था, दोनों ने जब यह समाचार सुना तो उनका हृदय विदीर्ण हो गया। सुमित्रा ने रोते हुए कहा कि यह अन्याय है। मेरे पति ने राजा के लिए अपना रक्त बहाया है और आज यही उनका प्रतिफल है। लेकिन चंद्रभान ने अपनी पत्नी को शांत किया और कहा कि सुमित्रा, धैर्य रखो, सत्य की सदा विजय होती है। आज राजा किसी के बहकावे में आ गए हैं। एक दिन उन्हें सत्य का ज्ञान होगा। हम अभी चलते हैं। ईश्वर पर भरोसा रखो। सैनिकों ने भारी मन से चंद्रभान और उसके परिवार को एक साधारण बैलगाड़ी में बैठाया और राज्य की सीमा तक छोड़ाए। जाते समय चंद्रभान ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके स्वाभिमान ने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसने अपने पुत्र विक्रम का हाथ पकड़ा और कहा कि बेटा, यह संसार ऐसा ही है। आज जो तुम्हारा है कल वह पराया हो जाता है, लेकिन जो ईश्वर का है वह सदा तुम्हारे साथ रहता है। कभी अपना धर्म मत छोड़ना, चाहे कितना भी कठिन समय आ जाए।
चंद्रभान अपने परिवार को लेकर एक घने वन की ओर चल पड़ा। उसे कहीं और जाने का कोई ठिकाना नहीं था। रास्ते में उन्हें भयंकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दिन में तपती धूप और रात में हाड़ कंपा देने वाली ठंड। छोटा विक्रम भूख से रोता था तो सुमित्रा की आंखों से अश्रुधारा बह निकलती। चंद्रभान अपने आंसू छिपाकर पत्नी और पुत्र को ढड़स बंधाता। I'll remember this day forever, the day I truly felt like the bride of my dream. And now that I've done it, here are all the tips that you should keep in mind while picking your bridal jewelry. First, pick a trusted jeweler. For every one of my wedding functions, I chose Indriya. From the moment I walked into the store, I knew. कई दिनों तक चलने के बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचे जहां एक प्राचीन और विशाल आंवले का वृक्ष खड़ा था। वह वृक्ष इतना विशाल था कि उसकी छाया में सैकड़ों लोग बैठ सकते थे। वृक्ष पर अनगिनत आंवले के फल लगे हुए थे और उसकी जड़ों के पास एक स्वच्छ जल का स्रोत बह रहा था। चंद्रभान ने जैसे ही उस वृक्ष को देखा, उसके मन को अपार शांति मिली। उसे ऐसा लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति उसे इस स्थान पर बुलाकर लाई है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि सुमित्रा, हम यहीं रुकते हैं। यह स्थान पवित्र प्रतीत होता है। इस वृक्ष की छाया में हमें शांति मिलेगी। सुमित्रा ने भी उस स्थान की दिव्यता को अनुभव किया। उसने कहा कि स्वामी, यह आंवले का वृक्ष साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। मेरी माता ने मुझे बताया था कि जहां आंवले का वृक्ष होता है वहां देवताओं का वास होता है। यह हमारे लिए शुभ संकेत है। इस सुमित्रा, चंद्रभान ने उसी दिन से उस आंवले के वृक्ष के नीचे अपना आश्रय बनाया। उसने पत्तों और शाखाओं से एक छोटी सी कुटिया बनाई। नदी का जल पीने के लिए था और आंवले के फल तथा वन के कंदमूल खाने के लिए। जो सेनापति कभी राजसी भोजन करता था, आज वह कंदमूल और फल खाकर जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन विचित्र बात यह थी कि उस आंवले के वृक्ष के नीचे रहते हुए चंद्रभान के परिवार को कभी किसी चीज की वास्तविक कमी नहीं हुई। जब भूख लगती तो वृक्ष से पके हुए आंवले गिर जाते। जब प्यास लगती तो नदी का शीतल जल मिल जाता। जंगली पशु भी उनके निकट आकर शांत हो जाते, जैसे उस वृक्ष की दिव्यता उन्हें भी वश में कर लेती। सुमित्रा एक बहुत ही धार्मिक स्त्री थी। उसने उस आंवले के वृक्ष के समीप ही एक छोटी सी वेदी बनाई और वहां पे प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। वह प्रत्येक एकादशी का व्रत करती और आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करके उसे जल अर्पित करती। चंद्रभान भी अब धीरे धीरे भक्ति की ओर उन्मुख होने लगा। पहले वह केवल एक योद्धा था जिसका विश्वास अपनी तलवार पर था, लेकिन अब जब तलवार छिन गई तो उसे ईश्वर की शरण के अतिरिक्त कोई सहारा नहीं दिखा। वह प्रतिदिन उस आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। उधर आमलकपुर में राजा धर्मकेतु की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। चंद्रभान के जाते ही कालिदास ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। उसने राजा को सुझाव दिया कि सेना का नेतृत्व अब उसके अपने विश्वसनीय लोगों को सौंपा जाए। राजा ने कालिदास की सलाह मानकर सेना की कमान ऐसे लोगों को दे दी जो न तो युद्ध कला में निपुण थे और न ही राज्य के प्रति वफादार। वे सब कालिदास के ही आदमी थे जो वज्रसेन के लिए काम कर रहे थे। कालिदास ने धीरे धीरे राजा को विलासिता की ओर भी मोड़ना शुरू कर दिया। उसने राजा को विदेशी मदिरा और भोग विलास की वस्तुएं उपलब्ध करवाईं। राजा जो पहले सात्विक जीवन जीता था, अब मदिरा के प्यालों में डूबने लगा। जो राजा प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान की पूजा करता था और माता का आशीर्वाद लेता था, अब वह दोपहर तक सोया रहता और माता से मिलने की भी उसे फुर्सत नहीं होती। माता देवयानी ने जब अपने पुत्र को इस दुर्दशा में देखा तो उनका हृदय चीत्कार कर उठा। उन्होंने राजा को बुलाया और कहा कि पुत्र, तुम किस दलदल में फांसते जा रहे हो? तुमने अपने सबसे विश्वसनीय मित्र को निकाल दिया और एक अनजान व्यापारी को अपना सलाहकार बना लिया। ये कालिदास जो है वह तुम्हारा हितैषी नहीं है। मेरा हृदय कहता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तुम सावधान हो जाओ। राजा ने माता की बात सुनने की बजाय उल्टा उन्हें ही फटकार दिया। उसने कहा कि माता, आप अपनी पूजा पाठ में ध्यान दीजिए, राज्य के मामलों में हस्तक्षेप मत कीजिए। मैं अब बालक नहीं रहा, मुझे अपने निर्णय स्वयं लेने दीजिए।
यह सुनकर माता देवयानी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने अपने हाथ उठाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे नारायण, मेरा पुत्र भटक गया है, उसकी बुद्धि पर किसी अधर्मी का प्रभाव पड़ गया है, आप ही उसे सन्मार्ग दिखाइए, मैं असहाय हूं। माता देवयानी ने उसी दिन से अपने आप को एक कक्ष में बंद कर लिया और दिन रात भगवान विष्णु की आराधना में लीन हो गईं। वे अन्न जल त्याग कर केवल तुलसी दल और आंवले का रस ग्रहण करती और निरंतर प्रभु का नाम जपती रहती। उनके तप का प्रभाव इतना तीव्र था कि उनके कक्ष से एक दिव्य प्रकाश निकलता दिखाई देता था। महल के सेवक कहते थे कि माता देवयानी के कक्ष के बाहर खड़े होने पर ही मन को अपूर्व शांति मिलती है, लेकिन राजा धर्मकेतु पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वह दिन रात कालिदास की संगत में रहता और उसके बहकावे में आकर एक के बाद एक गलत निर्णय लेता जा रहा था। ये हैं कोटक नियो के तेज ट्रेडर। Nikki index dips and snaps back. ये ट्रिगर को सुझाव दिया कि राज्य के कोष को बढ़ाने के लिए प्रजा पर नए कर लगाए जाएं। राजा ने बिना सोचे समझे यह आदेश जारी कर दिया। प्रजा पर करों का इतना बोझ पड़ गया कि किसान अपनी फसल बेचकर भी कर नहीं चुका पा रहे थे। व्यापारी अपनी दुकानें बंद करने लगे। गरीबों के घरों में भूख का साम्राज्य फैल गया। जो राज्य कभी सुख और समृद्धि का प्रतीक था, वह अब दुख और दरिद्रता का पर्याय बन गया। प्रजा में असंतोष बढ़ने लगा। लोग कहने लगे कि ये वही राजा है जिसे हम देवता मानते थे, आज यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। बूढ़ी स्त्रियां हाथ उठाकर कहती कि जिस राजा ने अपनी माता की बात नहीं मानी और अपने सच्चे मित्र को त्याग दिया, उसका सर्वनाश निश्चित है। प्रजा की ये हाय राजा के भाग्य को और अधिक अंधकारमय बना रही थी। कालिदास ने जब देखा कि राज्य पूरी तरह से कमजोर हो चुका है और सेना में भी अव्यवस्था फैल गई है, तो उसने अपने स्वामी वज्रसेन को गुप्त संदेश भेजा कि अब समय आ गया है, राज्य की सेना कमजोर है, प्रजा राजा के विरुद्ध है, आप आक्रमण कीजिए, विजय निश्चित है। वज्रसेन को यही अवसर चाहिए था। उसने अपनी विशाल सेना तैयार की और आमलकपुर पर आक्रमण की योजना बनाई। इधर वन में चंद्रभान का जीवन एक नई दिशा में मुड़ चुका था। उस आंवले के वृक्ष के नीचे रहते हुए उसका हृदय परिवर्तन हो रहा था। एक योद्धा जो केवल शस्त्रों पर भरोसा करता था, अब भक्ति की शक्ति को समझने लगा था। सुमित्रा प्रतिदिन उसे भगवान विष्णु की कथाएं सुनाती और एकादशी के महत्व के बारे में बताती। छोटा विक्रम भी अपनी माता के साथ बैठकर प्रभु का नाम जपता। उस वन में उनका जीवन कठिन तो था, लेकिन शांतिपूर्ण था। एक दिन सुमित्रा ने चंद्रभान से कहा कि स्वामी, कुछ दिनों में फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। इसे आम्ल की एकादशी कहते हैं। यह एकादशी सबसे विशेष मानी जाती है क्योंकि इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का विधान है। भगवान विष्णु ने स्वयं ब्रह्मा जी को बताया था कि जो मनुष्य आम्ल की एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से करता है और आंवले के वृक्ष के नीचे रात्रि जागरण करता है, उसे सहस्त्र गौदान का पुण्य प्राप्त होता है और उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। हम तो पहले से ही इस दिव्य वृक्ष के नीचे रह रहे हैं। ये भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है। हमें इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। चंद्रभान ने पहले तो संकोच किया। उसने कहा कि सुमित्रा, मैं एक योद्धा हूं, मुझे व्रत और पूजा का विधान नहीं पता। मैंने तो अपना सारा जीवन रणभूमि में बिताया है। सुमित्रा ने प्रेम पूर्वक कहा कि स्वामी, भक्ति के लिए किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। भक्त, ये तो हृदय का भाव है। आप बस सच्चे मन से भगवान को पुकारिए, वही आपको मार्ग दिखाएंगे। और फिर आम्ल की एकादशी का व्रत तो इतना प्रभावशाली है
कि इसे करने मात्र से मनुष्य के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कथा है कि प्राचीन काल में वैदिश नामक नगरी में एक राजा था जिसका नाम चैत्ररथ था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वह ब्राह्मण बड़ा धर्मात्मा था और उसकी पत्नी भी अत्यंत सात्विक थी। वे दोनों प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन उन्होंने आंवले के वृक्ष के नीचे रात्रि जागरण किया। उस रात उन्होंने पूरी रात भगवान विष्णु के भजन किए और आंवले के वृक्ष की पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान दिया कि तुम्हारे सभी पापों का नाश हो गया है और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब से ये एकादशी आमलकी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। चंद्रभान ने जब ये कथा सुनी तो उसका हृदय द्रवित हो गया। उसने कहा कि सुमित्रा, तुम ठीक कह रही हो। मैंने अपना सारा जीवन शस्त्रों की सेवा में बिताया, लेकिन कभी ईश्वर की सेवा नहीं की। शायद इसीलिए मुझ पर यह विपत्ति आई है। अब मैं भी इस पवित्र व्रत का पालन करूंगा और भगवान विष्णु से प्रार्थना करूंगा कि वे मुझे सन्मार्ग दिखाएं। व्रत की तैयारी शुरू हो गई। सुमित्रा ने 10वीं तिथि से ही सब व्यवस्था करनी आरंभ कर दी। उसने नदी के किनारे से स्वच्छ मिट्टी लाकर पूजा स्थल को लीपा। आंवले के वृक्ष के चारों ओर रंगोली बनाई। वन के फूलों से माला तैयार की। छोटा विक्रम भी अपनी माता की सहायता कर रहा था। वह दौड़ दौड़कर सुंदर फूल तोड़कर लाता और माता को देता। सुमित्रा ने आंवले के फलों को एकत्र किया और उनसे विशेष प्रसाद बनाने की तैयारी की। 10वीं तिथि की संध्या को चंद्रभान ने नदी में स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र धारण किए। उसने सात्विक भोजन ग्रहण किया और मन ही मन संकल्प लिया कि कल एकादशी के दिन वह पूर्ण उपवास रखेगा और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहेगा। रात्रि में तीनों ने उस आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान के भजन गाए। वन का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे और चंद्रमा की चांदनी आंवले के पत्तों से छनकर ऐसे गिर रही थी जैसे स्वर्ग से अमृत की बूंदें बरस रही हों। एकादशी का प्रातः काल हुआ। सूर्य की पहली किरण ने जब उस आंवले के वृक्ष को स्पर्श किया तो ऐसा लगा जैसे पूरा वृक्ष स्वर्ण से जगमगा उठा हो। चंद्रभान ने प्रातःकाल नदी में स्नान किया और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आंवले के वृक्ष के समीप आया। सुमित्रा ने पहले से ही पूजा की सारी सामग्री सजा रखी थी। आंवले के वृक्ष के तने पर चंदन का लेप लगाया गया, फूलों की माला पहनाई गई, तुलसी दल अर्पित किए गए, जल से अभिषेक किया गया, धूप और दीप जलाए गए। सुमित्रा ने पूजा के मंत्र पढ़े और चंद्रभान ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। चंद्रभान ने अपने हृदय की गहराई से कहा कि हे भगवान विष्णु, हे नारायण, मैं एक साधारण मनुष्य हूं। मैंने अपना जीवन शस्त्रों और युद्धों में बिताया। मैंने कभी आपकी सच्ची भक्ति नहीं की। आज मैं इस पवित्र आम्ल की एकादशी के दिन आपके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करता हूं। मेरे मित्र राजा धर्मकेतु पर कोई संकट आने वाला है। मुझे उनकी रक्षा का कोई मार्ग दिखाइए। मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। मैं जानता हूं कि मेरे मित्र ने मेरे साथ अन्याय किया है, लेकिन फिर भी वे मेरे मित्र हैं और मैं उनका अहित कभी नहीं चाह सकता। प्रभु, उनकी बुद्धि को सन्मार्ग पर लाइए। ये प्रार्थना इतनी सच्ची और हृदय से निकली हुई थी कि उस क्षण पूरे वन में एक अलौकिक सुगंध फैल गई। आंवले के वृक्ष से अचानक अनगिनत फूल झड़ने लगे, जैसे स्वर्ग से पुष्प वर्षा हो रही हो। छोटा विक्रम चकित होकर देख रहा था और उसने खुशी से चिल्लाकर कहा कि पिताजी देखिए, भगवान ने हमारी पूजा स्वीकार कर ली। फूल बरस रहे हैं। चंद्रभान और सुमित्रा दोनों की आंखों से भक्ति के आंसू बह निकले। उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली है। पूरा दिन उपवास में बीता। चंद्रभान ने जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की। वह पूरे दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता रहा। सुमित्रा भी उसके साथ बैठकर भगवान के नामों का कीर्तन करती रही। छोटे विक्रम ने भी अपने माता पिता के साथ व्रत रखा। इतना छोटा बालक और उसकी भक्ति देखकर तो देवता भी प्रसन्न हो गए होंगे। संध्या होते होते एक अद्भुत घटना घटी।
वन के रास्ते से एक वृद्ध सन्यासी चले आ रहे थे। उनके शरीर पर भस्म लगी हुई थी, माथे पर तिलक था, हाथ में कमंडल था और मुख से ओम नमो नारायणाय का जाप हो रहा था। वे सीधे उस आंवले के वृक्ष के पास आए जहां चंद्रभान का परिवार व्रत कर रहा था। चंद्रभान ने उन्हें देखते ही उठकर प्रणाम किया और उन्हें बैठने का स्थान दिया। वृद्ध सन्यासी ने चंद्रभान को ध्यान से देखा और कहा कि वत्स, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं लगते। तुम्हारे शरीर पर क्षत्रिय के चिन्ह हैं और तुम्हारी आंखों में एक योद्धा का तेज है। तुम यहां इस वन में क्या कर रहे हो? चंद्रभान ने विनम्रता से अपनी पूरी कथा सुनाई, कैसे उसके मित्र राजा ने उसे निकाला और कैसे वह अपने परिवार के साथ यहां आकर रह रहा है। सन्यासी ने सब सुनकर आंखें बंद की और कुछ देर ध्यान लगाया। फिर उन्होंने आंखें खोली और कहा कि वत्स, मैं विश्वामित्र गोत्र का सन्यासी हूं। मेरा नाम नारदानंद है। मैं तीर्थाटन करते हुए यहां पहुंचा हूं। तुम्हारी कथा सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन तुम्हें जानना चाहिए कि यह सब कर्मों का फल है। तुम्हारे राजा मित्र पर किसी दुष्ट का प्रभाव पड़ गया है, लेकिन तुमने आज जो आम्ल की एकादशी का व्रत किया है वह तुम्हारे और तुम्हारे मित्र दोनों के लिए उद्धारकारी सिद्ध होगा। चंद्रभान ने उत्सुकता से पूछा कि महात्मा जी, कृपया मुझे बताइए कि इस आम्ल की एकादशी की ऐसी क्या महिमा है जो इसकी एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इस एकादशी का नाम आंवले के कारण पड़ा है, क्योंकि आंवले को संस्कृत में आमलकी कहते हैं। पुराणों में कहा गया है कि आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति भगवान विष्णु के अश्रुओं से हुई है। जब सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने संसार के प्राणियों के कल्याण के विषय में चिंतन किया तो उनके नेत्रों से करुणा के अश्रु बहे और जहां वे अश्रु पृथ्वी पर गिरे वहां आंवले के वृक्ष उत्पन्न हुए। इसीलिए आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का अंश विद्यमान है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, दरिद्रता दूर होती है, रोग मिटते हैं, शत्रुओं का नाश होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत इतना पवित्र है कि इसकी तुलना किसी अन्य व्रत से नहीं की जा सकती। सन्यासी ने आगे कहा कि वत्स एक प्राचीन कथा है जो इस व्रत की महिमा को और भी स्पष्ट करती है। बहुत पुराने समय में एक शिकारी था जो वन में पशुओं का शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। वह बड़ा क्रूर और निर्दयी था। उसने अपने जीवन में अनगिनत पशुओं की हत्या की थी और कभी किसी देवता की पूजा नहीं की थी। एक बार फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन वह शिकार की खोज में वन में भटक रहा था। पूरे दिन उसे कोई शिकार न ही मिला। भूखा प्यासा थका हुआ वह एक आंवले के वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। उसने अनजाने में ही उस दिन कुछ खाया पिया नहीं और रात भर उसी वृक्ष के नीचे जागता रहा, क्योंकि उसे जंगली जानवरों का भय था। अगले दिन जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत उसे लेने आए, लेकिन उसी समय भगवान विष्णु के दूत भी वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि इस मनुष्य ने अनजाने में ही अम्ल की एकादशी का व्रत कर लिया है। उसने एकादशी के दिन अन्न जल त्याग किया और आंवले के वृक्ष के नीचे रात्रि जागरण किया। इस पुण्य के प्रभाव से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। यह मनुष्य अब विष्णु लोक जाने का अधिकारी है। यमदूत आश्चर्यचकित रह गए और उन्हें विवश होकर उस शिकारी को छोड़ना पड़ा। वह शिकारी दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक चला गया। चंद्रभान यह कथा सुनकर अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने कहा कि महात्मा जी, यदि अनजाने में किए गए व्रत का इतना प्रभाव होता है तो जो सच्ची श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करता है उसका फल तो अनंत गुना होगा। सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा कि बिल्कुल सत्य कहा तुमने वत्स। तुमने आज जो श्रद्धा पूर्वक यह व्रत किया है उसका फल तुम शीघ्र ही देखोगे। भगवान विष्णु तुम पर अवश्य कृपा करेंगे। उस रात आम्ल की एकादशी का रात्रि जागरण हुआ। चंद्रभान, सुमित्रा, विक्रम और सन्यासी नारदानंद चारों ने उस दिव्य आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर पूरी रात भगवान विष्णु के भजन किए। सन्यासी ने भगवान विष्णु के अनेक नामों का कीर्तन किया।
सुमित्रा ने मधुर स्वर में भजन गाए, छोटा विक्रम करतल ध्वनि से ताल दे रहा था और चंद्रभान आंखें बंद किए गहरे ध्यान में डूबा हुआ था। वन के पशु पक्षी भी उस रात्रि शांत थे, जैसे वे भी इस दिव्य आयोजन के साक्षी बन रहे हों। आकाश से चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा से प्रकाश बिखेर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं चंद्रदेव भी इस जागरण में सम्मिलित हो गए हों। मध्यरात्रि बीतने के बाद जब चारों ओर गहन अंधकार और नीरवता छा गई, तभी एक अलौकिक घटना घटी। आंवले के वृक्ष से एक दिव्य प्रकाश निकला जो क्रमशः बढ़ता गया और पूरे वन को आलोकित कर दिया। चंद्रभान ने जब आंखें खोली तो उसने देखा कि उस प्रकाश के मध्य एक दिव्य आकृति प्रकट हो रही है। वह आकृति शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थी। उसके मुख पर असीम करुणा थी और उसके शरीर से विष्णु है। वह तुरंत साष्टांग प्रणाम करके भूमि पर लेट गया। सुमित्रा और विक्रम भी हाथ जोड़कर भूमि पर झुक गए। सन्यासी नारदानंद की आंखों से आनंद अश्रु बह रहे थे। भगवान विष्णु ने अपनी अमृतमयी वाणी में कहा कि वत्स चंद्रभान उठो, मैं तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे सच्चे हृदय से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने इस आम्ल की एकादशी के दिन जो श्रद्धा पूर्वक व्रत किया है और इस पवित्र आंवले के वृक्ष के नीचे रात्रि जागरण किया है, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारे ऊपर जो अन्याय हुआ है उसका प्रतिकार होगा, लेकिन याद रखो कि तुम्हारा सबसे बड़ा धन तुम्हारी क्षमा और तुम्हारा धैर्य है। तुमने अपने मित्र के अन्याय के बावजूद उसके कल्याण की कामना की, यही सच्ची भक्ति है। जो मनुष्य अपने शत्रुओं के लिए भी कल्याण की कामना करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। चंद्रभान ने कांपते स्वर में कहा कि प्रभु, मैं आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हो गया। मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, कोई पद नहीं चाहिए, बस मेरे मित्र धर्मकेतु की बुद्धि ठीक हो जाए और उनका राज्य सुरक्षित रहे और उनकी माता देवयानी को कोई कष्ट न हो। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले कि तुम्हारी यह निःस्वार्थ प्रार्थना ही तुम्हें महान बनाती है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे मित्र का उद्धार होगा और तुम्हें तुम्हारा सम्मान वापस मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। शीघ्र ही एक समय आएगा जब तुम्हारे मित्र को तुम्हारी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। उस समय तुम्हें अपने अपमान को भूलकर उसकी सहायता करनी होगी। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? चंद्रभान ने दृढ़ता से कहा कि प्रभु, मैं अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगा, लेकिन अपने मित्र को संकट में नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने कहा तथास्तु, और वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे लुप्त हो गया। प्रातःकाल हुआ, द्वादशी तिथि का सूर्य उदय हुआ। चंद्रभान ने विधि पूर्वक व्रत का पारण किया, आंवले के फल का प्रसाद ग्रहण किया और भगवान को धन्यवाद दिया। सन्यासी नारदानंद ने विदा लेते हुए कहा कि वत्स, भगवान ने तुम्हें दर्शन दिए हैं, ये अत्यंत दुर्लभ घटना है। अब तुम निश्चिंत रहो, सब शुभ होगा। इतना कहकर सन्यासी वन में अंतर ध्यान हो गए। उधर आमलकपुर में विनाश की बेला आ पहुंची। वज्रसेन ने अपनी विशाल सेना लेकर आक्रमण कर दिया। कालिदास ने अंदर से द्वार खुलवा दिए, जिससे शत्रु सेना बिना किसी बाधा के नगर में घुस आई। राजा धर्मकेतु को जब यह समाचार मिला तो वह स्तब्ध रह गया। उसने अपने नए सेनापति को बुलाया और युद्ध की तैयारी का आदेश दिया, लेकिन नया सेनापति और उसके साथी सब कालिदास के आदमी थे। उन्होंने राजा का आदेश मानने से इनकार कर दिया और कालिदास के साथ मिलकर राजा को ही बंदी बनाने का प्रयास किया। राजा धर्मकेतु ने जब देखा कि उसके अपने ही लोग उसके विरुद्ध हो गए हैं, तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसके मन में बिजली की भांति एक विचार कौंधा कि यह सब कालिदास के षड्यंत्र का परिणाम है। उसे अपनी माता देवयानी की चेतावनी याद आई। उसे अपने मित्र चंद्रभान की वफादारी याद आई। उसकी आंखों के सामने वह दृश्य घूम गया जब चंद्रभान ने हाथ जोड़कर कहा था कि मित्र, यह कोई भूल हो रही है, कोई मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। आज राजा को समझ आया कि वह कितना बड़ा मूर्ख था। उसने सोने जैसे मित्र को त्याग कर कोयले जैसे शत्रु को गले लगाया था, लेकिन अब पछताने का समय नहीं था। वज्रसेन की सेना महल की ओर बढ़ रही थी। कालिदास ने अपना मुखौटा उतार फेंका और खुलेआम वज्रसेन की सेना का स्वागत करने लगा।
राजा धर्मकेतु ने देखा कि उसके चारों ओर शत्रु ही शत्रु हैं। उसके पास मुट्ठी भर वफादार सैनिक बचे थे जो सच्चे देशभक्त थे और राजा के प्रति अपनी निष्ठा नहीं छोड़ सकते थे। राजा ने उन सैनिकों के साथ मिलकर भीषण युद्ध किया। राजा स्वयं तलवार लेकर शत्रुओं पर टूट पड़ा। उसने वीरता से लड़ते हुए अनेक शत्रु सैनिकों को धराशायी किया, लेकिन शत्रुओं की संख्या बहुत अधिक थी और राजा के सैनिक एक एक करके गिरते जा रहे थे। इसी भीषण युद्ध के बीच राजा धर्मकेतु ने सबसे पहले अपनी माता देवयानी को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया। उसने अपने 2 सबसे विश्वसनीय सैनिकों को भेजा कि वे माता को महल के गुप्त मार्ग से बाहर निकालें। सैनिक माता देवयानी के कक्ष में पहुंचे। माता देवयानी शांत भाव से भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठी जाप कर रही थी। उन्हें बाहर के कोलाहल का कोई भय नहीं था। सैनिकों ने कहा कि माता जी, आपको तुरंत यहां से निकलना होगा, शत्रु सेना महल में घुस आई है। माता देवयानी ने शांत स्वर में कहा कि पुत्र, मुझे मृत्यु का भय नहीं है। मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, लेकिन मेरे पुत्र की रक्षा करो। उसे बताना कि माता ने कहा है कि अब भी समय है, चंद्रभान को ढूंढो, वही तुम्हें बचा सकता है, केवल वही। सैनिकों ने किसी तरह माता देवयानी को गुप्त मार्ग से महल के बाहर निकाला और एक विश्वसनीय ब्राह्मण के घर में छिपाया। उधर राजा धर्मकेतु घायल हो चुका था। उसके शरीर पर अनेक घाव थे और रक्त बह रहा था। शत्रु सैनिकों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। वज्रसेन स्वयं अपने हाथी पर बैठकर आया और राजा को देखकर अट्टहास करते हुए बोला कि देखो, यह है आमलकपुर का महान राजा धर्मकेतु। आज ये मेरे पैरों तले रौंदा जाएगा। इसके राज्य पर अब मेरा अधिकार है। राजा धर्मकेतु को बंदी बना लिया गया। उसके हाथ पैर बांध दिए गए और उसे नगर के मुख्य चौराहे पर एक खंभे से बांध दिया गया ताकि प्रजा देख सके कि उनके राजा का क्या हश्र हुआ है। वज्रसेन ने आमलकपुर पर अपना अधिकार जमा लिया। उसने कालिदास को पुरस्कार स्वरूप राज्य का मंत्री पद दे दिया। प्रजा पर अत्याचार और बढ़ गए। वज्रसेन का शासन अत्यंत क्रूर और निर्दयी था। लोगों की जमीनें छीनी जाने लगी, मंदिरों को तोड़ा जाने लगा, ब्राह्मणों और साधु संतों को अपमानित किया जाने लगा। राजा धर्मकेतु 3 दिन तक उस खंभे से बंधा रहा। न खाना मिला न पानी। धूप में उसका शरीर जल रहा था और रात को ठंड से कांप रहा था। उसके शरीर के घाव सड़ने लगे थे। मक्खियां और कीड़े उन घावों पर भिनभिना रहे थे। जो राजा कभी मखमली शैया पर सोता था, आज वह एक अपराधी की भांति खंभे से बंधा था। लेकिन इस असहनीय पीड़ा में भी राजा के मन में एक परिवर्तन हो रहा था। उसका अहंकार टूट रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन वे आंसू शारीरिक पीड़ा के नहीं बल्कि पश्चाताप के थे। वह मन ही मन कह रहा था कि हे भगवान, मैंने कितना बड़ा पाप किया। मैंने अपनी माता की बात नहीं मानी। मैंने अपने सच्चे मित्र को अपमानित करके निकाल दिया। मैंने एक विश्वासघाती की बातों में आकर अपना सर्वस्व खो दिया। आज मुझे वही दंड मिल रहा है जो मैंने अपने कर्मों से कमाया है। हे विष्णु भगवान, अगर आप सच में हैं तो मुझे इस नरक से मुक्ति दीजिए। मुझे एक अवसर दीजिए कि मैं अपनी भूल सुधार सकूं। मुझे मेरा मित्र चंद्रभान वापस मिल जाए, बस इतनी कृपा कर दीजिए। चौथे दिन की रात जब पूरा नगर सो रहा था, तब कुछ वफादार नागरिकों ने मिलकर राजा को उस खंभे से छुड़ा के रस से राजा के घावों का उपचार किया। कई दिनों तक राजा बेहोश पड़ा रहा। माता दिन रात उसकी सेवा करती रही और भगवान विष्णु से उसके जीवन की भीख मांगती रही। 1 सप्ताह बाद जब राजा को होश आया तो उसने सबसे पहले अपनी माता के चरणों में सिर रखा और फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा कि माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपकी बात नहीं मानी। आपने मुझे चेतावनी दी थी कि कालिदास विश्वासघाती है, लेकिन मैंने अपने अहंकार में आपकी बात अनसुनी कर दी। आज उसी अहंकार ने मेरा सब कुछ छीन लिया। माता देवयानी ने अपने पुत्र का सिर सहलाते हुए कहा कि पुत्र जो हो गया उसके लिए विलाप करने से कुछ नहीं होगा। अभी भी समय है। तुम्हें अपने मित्र चंद्रभान को ढूंढना होगा। वही एकमात्र व्यक्ति है जो तुम्हारी और इस राज्य की रक्षा कर सकता है। मुझे
विश्वास है कि चंद्रभान ने तुम्हें माफ कर दिया होगा, क्योंकि सच्चे मित्र कभी मन में द्वेष नहीं रखते। राजा ने शर्म से सिर झुकाकर कहा कि माता, मैंने उसके साथ इतना बड़ा अन्याय किया है, मैंने उसे अपमानित करके राज्य से निकाल दिया, वह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। और फिर मुझे यह भी नहीं पता कि वह कहाँ है, जीवित भी है या नहीं। माता ने कहा कि पुत्र, ईश्वर पर विश्वास रखो, जो मनुष्य सच्चा होता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। तुम चंद्रभान को ढूंढो, वह अवश्य मिलेगा। और जहां तक क्षम की बात है, तो याद रखो कि क्षमा मांगने में कभी देर नहीं होती। सच्चे हृदय से मांगी गई क्षमा पत्थर को भी पिघला देती है। राजा धर्मकेतु का शरीर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन उसने अपनी माता का आशीर्वाद लिया और चंद्रभान की खोज में निकल पड़ा। वह लंगड़ाता हुआ एक लकड़ी का सहारा लेकर वन की ओर चल पड़ा। उसे कोई दिशा नहीं पता थी, वह बस चलता जा रहा था और मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, मुझे मेरे मित्र से मिला दीजिए, बस एक बार मिला दीजिए। कई दिनों तक राजा वन में भटकता रहा। भूख, प्यास और थकान से उसका बुरा हाल था। जो राजा कभी 56 भोग खाता था, आज वह जंगली कंदमूल और पत्तियां चबाकर जीवित रह रहा था। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, शरीर सूखकर हड्डियों का ढांचा बन गया था, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। वह हर कदम पर चंद्रभान का नाम लेता और आगे बढ़ता जाता। एक दिन जब राजा भूख और थकान से बेहाल होकर एक झाड़ी के पास गिर पड़ा, तो उसे दूर कहीं से नदी के बहने की आवाज सुनाई दी। उसने किसी तरह अपने शरीर को घसीटते हुए उस आवाज की दिशा में बढ़ाया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, वन का वातावरण बदलने लगा। हवा में एक विचित्र सुगंध आने लगी, पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई देने लगा, और तभी उसकी नजर एक विशाल आंवले के वृक्ष पर पड़ी। वह वृक्ष इतना भव्य और दिव्य था कि उसे देखते ही राजा के थके हुए शरीर में एक अनोखी ऊर्जा का संचार हो गया। उस वृक्ष के नीचे एक छोटी सी कुटिया थी। कुटिया के सामने एक वेदी बनी हुई थी, जिस पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित थी, और वेदी के सामने एक पुरुष बैठा ध्यान कर रहा था। राजा ने जब उस पुरुष को ध्यान से देखा तो उसका हृदय जोर से धड़का। वह पुरुष और कोई नहीं बल्कि चंद्रभान था। राजा की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसके गले से एक ही शब्द निकला, चंद्रभान, मित्र। चंद्रभान ने आंखें खोली। सामने एक हड्डियों का ढांचा बना मनुष्य खड़ा था, जिसके फटे कपड़ों और बिखरे बालों के बीच से दो आंखें उसे टकटकी लगाकर देख रही थी। चंद्रभान ने पहले तो नहीं पहचाना, लेकिन जब उसने उन आंखों को गौर से देखा तो उसका हृदय चीत्कार कर उठा। ये आंखें उसके बचपन के मित्र की थीं, ये आंखें उसके राजा की थीं, ये आंखें उस व्यक्ति की थीं जिसके लिए उसने अपना सारा जीवन समर्पित किया था। चंद्रभान उठा और तेजी से राजा की ओर दौड़ा। राजा धर्मकेतु चंद्रभान के पैरों पर गिर पड़ा। उसने चंद्रभान के चरण पकड़ लिए और रो रो कर कहने लगा कि मित्र, मुझे क्षमा कर दो, मैं सबसे बड़ा पापी हूं। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसकी कोई क्षमा नहीं है। मैं तुम्हारे पैरों में पड़ा हूं। तुम चाहो तो मुझे लात मार दो, तुम चाहो तो मुझे मार दो, लेकिन एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया, बस एक बार। चंद्रभान ने तुरंत राजा को उठाया और अपने गले से लगा लिया। दोनों मित्र एक दूसरे के गले लगकर बच्चों की तरह रो रहे थे। चंद्रभान ने कहा कि मित्र, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन तुमने मुझे निकाला था। मुझे तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं रही। तुम मेरे राजा हो, मेरे मित्र हो और मेरा परिवार हो। तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। जैसे शरीर बिना प्राण के, आज भगवान विष्णु ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं रोज उनसे यही मांगता था कि मेरे मित्र की रक्षा करें और उन्हें सन्मार्ग पर लाएं। सुमित्रा ने भीतर से पानी और फल लाकर राजा को दिए। राजा ने कई दिनों बाद ढंग का भोजन ग्रहण किया। छोटा विक्रम राजा के पैर दबाने लगा। राजा ने विक्रम को देखकर कहा कि बेटा, तेरे पिता जैसा वफादार मित्र इस संसार में दूसरा नहीं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि तू भी अपने पिता जैसा महान बने। जब राजा की तबीयत कुछ संभली तो उसने चंद्रभान को सारी कथा सुनाई। कैसे कालिदास ने षड्यंत्र रचा,
कैसे वज्रसेन ने आक्रमण किया, कैसे उसे बंदी बनाया गया और कैसे वह किसी तरह भागकर यहां तक पहुंचा। चंद्रभान ने सब सुनकर गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक योद्धा का तेज जाग उठा। उसने कहा कि मित्र, चिंता मत करो, जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस दिलाकर रहूंगा, लेकिन इसके लिए हमें एक योजना बनानी होगी। हम दो व्यक्ति अकेले एक विशाल सेना से नहीं लड़ सकते। चंद्रभान ने राजा को बताया कि इस वन में अनेक ऐसे लोग रहते हैं जो वज्रसेन के अत्याचार से पीड़ित हैं। भील वनवासी और अनेक छोटे कबीले हैं जो स्वतंत्रता चाहते हैं। अगर हम उन सबको एकजुट कर सकें तो एक शक्तिशाली सेना बन सकती है, लेकिन इसके लिए समय चाहिए और सबसे पहले हमें ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए। राजा ने कहा कि मित्र, मेरी माता ने मुझे बताया है कि भगवान विष्णु की भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। मैंने अपने जीवन में कभी सच्ची भक्ति नहीं की। आज से मैं भी तुम्हारे साथ भगवान की आराधना करूंगा। मुझे भी व्रत का विधान बताओ, मैं भी एकादशी का व्रत करूंगा। चंद्रभान ने मुस्कुराकर कहा कि मित्र, तुम्हारे मुख से यह शब्द सुनकर मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। सुमित्रा ने मुझे बताया है कि आम्ल की एकादशी का प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली है। मैंने स्वयं इसका अनुभव किया है। उस दिन जब मैंने आम्ल की एकादशी का व्रत किया था तो स्वयं भगवान विष्णु ने मुझे दर्शन दिए थे और वचन दिया था कि तुम्हारी और तुम्हारे मित्र की रक्षा होगी। आज तुम मेरे सामने हो, यह उसी वचन का फल है। राजा ने यह सुनकर आश्चर्य से पूछा कि क्या सच में भगवान विष्णु ने तुम्हें दर्शन दिए? चंद्रभान ने कहा कि हाँ मित्र, यह इसी आंवले के वृक्ष के नीचे हुआ था। यह वृक्ष साधारण नहीं है, इसमें भगवान विष्णु का अंश विद्यमान है। जब से हम इस वृक्ष के नीचे रह रहे हैं तब से हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। न भूख सताई, न प्यास, न कोई जंगली जानवर हमारे निकट आया। यह सब इस दिव्य वृक्ष का प्रताप है। राजा धर्मकेतु ने उस आंवले के वृक्ष को प्रणाम किया और कहा कि हे पवित्र वृक्ष, आज से तुम मेरे लिए मंदिर हो, तुम्हारी छाया मेरे लिए स्वर्ग है। मैंने अपने जीवन में बहुत भटकन देखी है, आज मुझे शांति मिली है। इसके बाद के दिनों में राजा धर्मकेतु और चंद्रभान ने मिलकर एक योजना बनाई। चंद्रभान ने वन में रहने वाले भीलों और वनवासियों से संपर्क किया। उसने उन्हें बताया कि वज्रसेन का अत्याचारी शासन उनके लिए भी विनाशकारी है। अगर वे सब मिलकर लड़ें तो इस अत्याचार को समाप्त किया जा सकता है। भीलों का सरदार वीरभद्र पहले से ही वज्रसेन से नाराज था, क्योंकि उसके सैनिकों ने वन में आकर उनके गांव जलाए थे और उनके पशुओं को छीन लिया था। वीरभद्र ने कहा कि सेनापति जी, हम आपके साथ हैं, बस हमें दिशा दीजिए, हम अपने प्राण देने को तैयार हैं। धीरे धीरे एक छोटी लेकिन दृढ़ संकल्प वाली सेना तैयार होने लगी। चंद्रभान ने भीलों को युद्ध कला सिखाई। राजा धर्मकेतु ने उन्हें रणनीति बताई। विक्रम, जो अभी बालक था, वह भी तीर चलाना सीख रहा था। सुमित्रा घायल सैनिकों की सेवा करती और सबको भोजन कराती। उस आंवले के वृक्ष के नीचे एक पूरा शिविर बन गया था। लेकिन चंद्रभान जानता था कि केवल शस्त्रों से निश्चित होगी। राजा ने तुरंत सहमति दे दी। फाल्गुन मास आया। शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को सबने तैयारी शुरू की। सुमित्रा ने सबको व्रत का विधान समझाया। उसने बताया कि आम्ल की एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा करनी है। पूरे दिन उपवास रखना है, मन को शुद्ध और एकाग्र रखना है, किसी के प्रति द्वेष या क्रोध का भाव नहीं रखना है। रात्रि में वृक्ष के नीचे जागरण करना है और भगवान के भजन कीर्तन करने हैं। द्वादशी के प्रातः काल विधि पूर्वक पारण करना है। एकादशी का दिन आया। वह प्रातः काल अत्यंत मंगलकारी था। आकाश में एक भी बादल नहीं था। सूर्य की किरणें स्वर्ण जैसी चमक रही थीं। हवा में आंवले के फूलों की मधुर सुगंध फैली हुई थी। चंद्रभान, राजा धर्मकेतु, सुमित्रा, विक्रम, वीरभद्र और उसके सभी साथी सबने प्रातःकाल नदी में स्नान किया। सबने स्वच्छ वस्त्र धारण किए। सब उस विशाल आंवले के वृक्ष के नीचे एकत्र हुए। सुमित्रा ने विधिवत पूजा का संचालन किया। आंवले के वृक्ष को जल से सींचा गया।
चंदन का लेप लगाया गया, पुष्पमाला अर्पित की गई, तुलसी दल चढ़ाए गए, धूप और दीप जलाए गए, वृक्ष की जड़ में कुमकुम और अक्षत से भगवान विष्णु का नाम लिखा गया। सबने मिलकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया। वातावरण इतना पवित्र और दिव्य हो गया कि जो भी उस स्थान के निकट आता उसके मन को अपूर्व शांति मिलती। राजा धर्मकेतु ने उस दिन पहली बार अपने जीवन में सच्ची भक्ति का अनुभव किया। उसने आंखें बंद करके भगवान विष्णु का ध्यान किया और उसके हृदय में एक ऐसी शांति उतरी जो उसने राजमहल के सुखों में भी कभी अनुभव नहीं की थी। उसे लगा जैसे कोई शीतल हाथ उसके हृदय पर रखा गया हो और उसके सारे दुख, सारी पीड़ा, सारा पश्चाताप एक क्षण में विलीन हो गया हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि आनंद के थे। पूरा दिन सबने उपवास रखा और भगवान के नाम का जाप किया। संध्या होने पर दीपक जलाए गए। आंवले के वृक्ष के चारों ओर सैकड़ों दीपक जगमगा उठे। वह दृश्य ऐसा था जैसे स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। रात्रि जागरण शुरू हुआ। सुमित्रा ने भगवान विष्णु की कथा सुनाई। उसने बताया कि कैसे भगवान विष्णु ने स्वयं इस व्रत की महिमा देवर्षि नारद को बताई थी। सुमित्रा ने कहा कि प्राचीन काल में एक बार देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, संसार में ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने मात्र से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और उसे इस लोक और परलोक दोनों में सुख मिलता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि वत्स नारद, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे आम्लकी एकादशी कहते हैं, वह समस्त व्रतों में श्रेष्ठ है। इस दिन आंवले के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु विराजमान होते हैं। जो मनुष्य इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करके व्रत रखता है और रात्रि जागरण करता है, उसे सहस्त्र गौदान का पुण्य मिलता है। उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे धन धान्य, यश और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी ने पूछा कि पितामह, इस व्रत की विधि क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा कि इस व्रत के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए, फिर आंवले के वृक्ष के समीप जाकर उसकी जड़ में जल अर्पित करना चाहिए। चंदन, पुष्प, तुलसी दल, धूप और दीप से पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु के नामों का जाप करना चाहिए। पूरे दिन निर्जल उपवास रखना चाहिए, अथवा यदि निर्जल उपवास संभव न हो तो फलाहार कर सकते हैं। संध्या काल में पुनः पूजा करनी चाहिए और रात्रि में वृक्ष के नीचे जागरण करना चाहिए। द्वादशी के प्रातःकाल ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान देकर व्रत का पारण करना चाहिए। सुमित्रा की कथा सुनकर सबके मन में भक्ति का भाव और प्रगाढ़ हो गया। रात्रि गहरी होती गई। भजन कीर्तन चलता रहा। वन के पशु पक्षी भी मानो इस दिव्य आयोजन में सम्मिलित हो गए। पेड़ों पर बैठे पक्षी मधुर ध्वनि में चहक रहे थे। हिरण और खरगोश निडर होकर वृक्ष के समीप आ गए, मानो संपूर्ण प्रकृति भगवान की आराधना में लीन हो गई हो। मध्य रात्रि के बाद जब सब गहरे ध्यान में थे, तब एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उस आंवले के वृक्ष से एक तीव्र प्रकाश निकला जो चारों दिशाओं में फैल गया। वह प्रकाश इतना तेजस्वी था कि रात्रि दिन में बदल गई। सबने आंखें खोली और देखा कि उस प्रकाश के मध्य एक दिव्य आकृति प्रकट हो रही है। वह आकृति चतुर्भुज थी। शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए, पीतांबर वस्त्र और वैजयंती माला से सुशोभित, मुख पर अपार करुणा और नेत्रों में असीम प्रेम, साक्षात भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए थे। सब लोग साष्टांग दंडवत प्रणाम करके भूमि पर लेट गए। भगवान विष्णु की दिव्य वाणी गूंजी। उन्होंने कहा कि उठो मेरे भक्तों, मैं तुम सबकी भक्ति और इस पवित्र आम्ल की एकादशी के व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम सबने मिलकर जो श्रद्धा और समर्पण दिखाया है, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान ने राजा धर्मकेतु की ओर देखा और कहा कि राजन, तुमने बहुत कष्ट सहे हैं, लेकिन ये कष्ट तुम्हारे पापों का प्रायश्चित थे। तुमने अपने सच्चे मित्र पर अविश्वास किया, यह तुम्हारा सबसे बड़ा पाप था। लेकिन आज तुमने सच्चे हृदय से पश्चाताप किया है और इस पवित्र व्रत का पालन किया है। मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूं।
जाओ अपना राज्य वापस प्राप्त करो, धर्म की सदा विजय होती है। फिर भगवान ने चंद्रभान की ओर देखा और कहा कि वत्स चंद्रभान, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुमने अपने मित्र के अन्याय को सहकर भी उसके कल्याण की कामना की। यह क्षमा का सबसे उच्च भाव है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम अजय रहोगे, कोई शत्रु तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगा। जाओ और धर्म की स्थापना करो। भगवान ने सुमित्रा को आशीर्वाद दिया और कहा कि देवी, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे धैर्य ने इस परिवार को बचाया है। तुम सौभाग्यवती हो। तुम्हारा पुत्र विक्रम एक दिन महान योद्धा और धर्मात्मा राजा बनेगा। फिर भगवान ने छोटे विक्रम के सिर पर हाथ रखा और कहा कि बालक, तुम्हारी भक्ति मुझे बहुत प्रिय है। इतनी छोटी उम्र में तुमने जो श्रद्धा दिखाई है वो अत्यंत दुर्लभ है। तुम धन्य हो। अंत में भगवान ने वीरभद्र और सभी भीलों तथा वनवासियों को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम सब धर्म के योद्धा हो। अधर्म के विरुद्ध लड़ना सबसे बड़ा धर्म है। जाओ निर्भय होकर युद्ध करो, विजय तुम्हारी होगी। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी वह दिव्य सुगंध और शांति बनी रही। सबके मन में एक अद्भुत आत्मविश्वास और शक्ति का संचार हो गया। राजा धर्मकेतु ने चंद्रभान को गले लगाकर कहा कि मित्र, अब मुझे कोई भय नहीं है, भगवान स्वयं हमारे साथ हैं। चंद्रभान ने कहा कि हाँ मित्र, यही तो आम्लकी एकादशी का प्रताप है। इस व्रत में इतनी शक्ति है कि यह असंभव को भी संभव बना देता है। द्वादशी के प्रातःकाल सबने विधिपूर्वक व्रत का पारण किया। आंवले के फल का प्रसाद वितरित किया गया और फिर युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। चंद्रभान ने अपनी सारी युद्ध कला और अनुभव का उपयोग करते हुए एक अद्भुत रणनीति बनाई। उसने सेना को 3 भागों में विभाजित किया। पहला भाग राजा धर्मकेतु के नेतृत्व में मुख्य द्वार से आक्रमण करेगा। दूसरा भाग वीरभद्र के नेतृत्व में पिछले मार्ग से नगर में प्रवेश करेगा और तीसरा भाग स्वयं चंद्रभान के नेतृत्व में वज्रसेन के शिविर पर सीधा प्रहार करेगा। आक्रमण का दिन आया। प्रातःकाल जब सूर्य उदय हुआ तो चंद्रभान ने अपनी सेना को संबोधित किया। उसने कहा कि वीरों, आज हम अपने राज्य को मुक्त कराने जा रहे हैं। हमारे शत्रु संख्या में हमसे अधिक हैं, उनके पास बड़ी सेना है, बड़े हथियार हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा है जो न के पास नहीं है। हमारे पास धर्म है, हमारे पास सत्य है, हमारे पास भगवान विष्णु का आशीर्वाद है और हमारे पास आम्ल की एकादशी के व्रत का पुण्य है। आज हम जीतेंगे। जय श्री विष्णु। सबने एक स्वर में जय श्री विष्णु का उद्घोष किया और सेना कंचनपुर अर्थात आमलकपुर की ओर चल पड़ी। रास्ते में अनेक गांवों के लोग भी उनके साथ जुड़ते गए। वज्रसेन के अत्याचार से पीड़ित प्रजा ने जब सुना कि उनके राजा धर्मकेतु वापस आ रहे हैं तो उनमें उत्साह का संचार हो गया। किसान अपनी कुदालें और हंसिए लेकर सेना में शामिल हो गए। नौजवान लाठियां और भाले लेकर आ गए। जो सेना वन से निकलते समय मुट्ठी भर थी, वह नगर तक पहुंचते पहुंचते एक विशाल जनसमूह में बदल गई। वज्रसेन को जब खबर मिली कि धर्मकेतु एक सेना लेकर आ रहा है तो पहले तो उसने हंसी उड़ाई। उसने कहा कि वह भिखारी क्या युद्ध करेगा, उसकी सेना तो जंगली भीलों का झुंड है, मेरी प्रशिक्षित सेना उन्हें पलक झपकते ही कुचल देगी। लेकिन कालिदास जो बहुत चालाक था, उसने वज्रसेन को सावधान किया। उसने कहा कि महाराज, इस सेना का सेनापति चंद्रभान है, वह कोई साधारण योद्धा नहीं है, उसे हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। लेकिन वज्रसेन अपने घमंड में अंधा था। उसने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, आने दो उन्हें, मैं उनका स्वागत अपनी तलवार से करूंगा। युद्ध का बिगुल बजा। दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। एक ओर वज्रसेन की विशाल और सुसज्जित सेना थी जिसके पास हाथी, घोड़े, रथ और भारी हथियार थे। दूसरी ओर चंद्रभान की छोटी लेकिन दृढ़ संकल्प वाली सेना थी जिसके पास साधारण हथियार थे लेकिन हृदय में भगवान का विश्वास था। दिल्ली राजा धर्मकेतु मुख्य द्वार से भीषण युद्ध करता हुआ नगर में घुसा। उसके साथ के सैनिक शेरों की भांति लड़ रहे थे। वीरभद्र और उसके भील योद्धा पिछले मार्ग से नगर में प्रवेश कर गए। उन्होंने शत्रु सैनिकों पर अचानक आक्रमण किया जिससे उनमें भगदड़ मच गई
और चंद्रभान स्वयं अपने चुनिंदा योद्धाओं के साथ सीधा वज्रसेन के शिविर पर जा पहुंचा। चंद्रभान की तलवार उस दिन ऐसे चल रही थी जैसे स्वयं भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चल रहा हो। जो सैनिक उसके सामने आता वह एक ही वार में धराशायी हो जाता। वज्रसेन के सैनिकों में दहशत फैल गई। उन्होंने कहा कि यह सेनापति कोई मानव नहीं है, यह तो साक्षात मृत्यु का दूत है। भागो भागो। वज्रसेन ने जब देखा कि उसकी सेना पराजित हो रही है तो वह स्वयं हाथी पर चढ़कर चंद्रभान का सामना करने आया। दोनों के बीच भीषण द्वंद्व युद्ध हुआ। वज्रसेन शक्तिशाली था और उसके पास उत्तम हथियार थे, लेकिन चंद्रभान के पास भगवान का आशीर्वाद था और आम्लकी एकादशी के व्रत का पुण्य था। चंद्रभान ने एक भीषण प्रहार से वज्रसेन के हाथी को घायल कर दिया। हाथी चिंघाड़ता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और वज्रसेन भी नीचे आ गिरा। चंद्रभान ने तुरंत अपनी तलवार वज्रसेन के गले पर रख दी। वज्रसेन ने भयभीत होकर कहा कि मुझे मत मारो, मैं हार मानता हूं। चंद्रभान ने कहा कि मैं निहत्थे पर वार नहीं करता, लेकिन तुमने इस राज्य पर अन्यायपूर्वक आक्रमण किया है, तुमने निर्दोष प्रजा पर अत्याचार किया है, तुम्हें इसका दंड मिलना चाहिए। वज्रसेन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मैं इस राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा, बस मुझे जीवन दान दे दो। राजा धर्मकेतु भी तब तक वहां पहुंच गया था। उसने चंद्रभान से कहा कि मित्र, इसे छोड़ दो। भगवान विष्णु ने हमें क्षमा सिखाई है, हम भी इसे क्षमा करते हैं। बस इसे ये वचन लेना होगा कि यह कभी किसी निर्बल राज्य पर आक्रमण नहीं करेगा। वज्रसेन ने तुरंत वचन दिया और अपनी बची खुची सेना लेकर अपने राज्य की ओर भाग गया। अब बारी कालिदास की थी। वह भागने का प्रयास कर रहा था, हाँ, लेकिन वीरभद्र के भीलों ने उसे पकड़ लिया। कालिदास को राजा के सामने लाया गया। राजा ने उसे देखा और कहा कि कालिदास, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा, तुमने मुझे मेरे सबसे अच्छे मित्र से अलग किया, तुम्हारे कारण इस राज्य की प्रजा ने अपार कष्ट सहे, तुम दंड के भागी हो। कालिदास कांप रहा था, उसने पैरों पर गिरकर क्षमा मांगी। राजा ने चंद्रभान की ओर देखा। चंद्रभान ने कहा कि मित्र, यह निर्णय तुम्हारा है, तुम राजा हो। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा कि कालिदास, तुम्हें मृत्यु दंड तो नहीं दूंगा, क्योंकि आज मैंने भगवान से क्षमा का पाठ सीखा है, लेकिन तुम्हें आजीवन कारावास का दंड दिया जाता है ताकि तुम अपने पापों पर विचार कर सको। विजय हो गई। अमलकपुर स्वतंत्र हो गया। प्रजा ने अपने राजा और सेनापति का भव्य स्वागत किया। चारों ओर जय श्री विष्णु और जय राजा धर्मकेतु की जय के उद्घोष गूंज रहे थे। लोग फूल बरसा रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, स्त्रियां मंगलगान गा रही थीं। राजा धर्मकेतु सबसे पहले अपनी माता देवयानी के पास गया। माता ने जब अपने पुत्र को विजयी होकर आते देखा तो उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। राजा ने माता के चरणों में सिर रखा और कहा कि माता, यह विजय आपकी भक्ति और आपके आशीर्वाद का फल है। मैंने आपकी बात नहीं मानी, दंड भोगा। आज से मैं वचन देता हूं कि मैं सदैव आपकी बात मानूंगा और धर्म के मार्ग पर चलूंगा। माता देवयानी ने अपने पुत्र को गले लगाया और कहा कि पुत्र, यह विजय किसी की नहीं है, यह विजय धर्म की है, यह विजय भगवान विष्णु की कृपा का फल है और यह विजय आम्लकी एकादशी के व्रत के पुण्य का प्रताप है। कभी इस व्रत को मत छोड़ना, यही तुम्हारा कवच है और यही तुम्हारी शक्ति। राजा ने फिर चंद्रभान को दरबार में बुलाया। पूरी प्रजा के सामने राजा ने चंद्रभान के चरण स्पर्श किए और कहा कि मित्र, मैं तुम्हारे साथ जो अन्याय किया उसके लिए मैं समस्त प्रजा के सामने क्षमा मांगता हूं। तुम इस राज्य के सबसे बड़े योद्धा और सबसे सच्चे मित्र हो। आज से तुम केवल सेनापति नहीं बल्कि इस राज्य के प्रधानमंत्री भी हो। तुम्हारे बिना यह राज्य अधूरा है, जैसे शरीर बिना आत्मा के। वह व्रत नहीं किया होता तो भगवान विष्णु हमें दर्शन नहीं देते और हमें वह शक्ति नहीं मिलती जिससे हमने यह युद्ध जीता। इसीलिए मेरा सुझाव है कि इस राज्य में प्रत्येक वर्ष आम्लकी एकादशी को राजकीय पर्व के रूप में मनाया जाए और हर नागरिक इस व्रत का पालन करे। राजा ने तुरंत ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसने राजाज्ञा जारी की कि आज से आमलकपुर में प्रत्येक वर्ष फाल्गुन
शुक्ल एकादशी को आंवल की एकादशी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रत्येक घर में आंवले के वृक्ष की पूजा होगी और वन में जहां वह विशाल दिव्य आंवले का वृक्ष है वहां एक भव्य मंदिर बनवाया जाएगा। मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। राजा ने स्वयं अपने हाथों से पहली ईंट रखी, प्रजा ने श्रमदान किया। कुछ ही महीनों में उस आंवले के वृक्ष के चारों ओर एक भव्य और सुंदर मंदिर बनकर तैयार हो गया। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई और उस आंवले के वृक्ष को मंदिर का केंद्र बनाया गया। दूर दूर से श्रद्धालु उस मंदिर में दर्शन करने आने लगे। माता देवयानी ने उस मंदिर की प्रथम पुजारिन बनकर वहां भगवान की सेवा शुरू की। सुमित्रा भी प्रतिदिन वहां पूजा करती। छोटा विक्रम जो अब बड़ा हो रहा था वह भी प्रतिदिन मंदिर जाता और भगवान के सामने बैठकर ध्यान करता। उसके मुख पर एक दिव्य तेज आ गया था जो भगवान विष्णु के आशीर्वाद का प्रमाण था। वर्ष बीतते गए। अमलकपुर फिर से समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बन गया। राजा धर्मकेतु ने अपनी भूलों से सीखा और एक आदर्श शासक बना। उसने कभी किसी की बात में आकर कोई गलत निर्णय नहीं लिया। हर महत्वपूर्ण विषय पर अपनी माता और अपने मित्र चंद्रभान से सलाह ली। प्रजा सुखी थी, धर्म की ध्वजा फहरा रही थी और आंवल की एकादशी का व्रत समस्त राज्य का सबसे पवित्र और प्रिय पर्व बन गया। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन पूरा नगर उत्सव में डूब जाता। हर घर के आंगन में आंवले के वृक्ष की पूजा होती। नगर की गलियों में भगवान विष्णु के भजनों की गूंज सुनाई देती। बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सब मिलकर व्रत करते और रात्रि जागरण में सम्मिलित होते। उस दिन पूरे नगर में एक अलौकिक शांति और दिव्यता का वातावरण छा जाता। ऐसा लगता जैसे स्वयं भगवान विष्णु उस दिन आमलकपुर में विचरण कर रहे हों। एक वर्ष जब आंवल की एकादशी का पर्व निकट आया तो माता देवयानी ने राजा और चंद्रभान को अपने पास बुलाया। उनका शरीर अब वृद्धावस्था के कारण कमजोर हो चुका था, लेकिन उनके मुख पर वही दिव्य तेज था जो सदा से रहा। माता ने कहा कि पुत्रों, मेरा समय अब पूर्ण होने को है। मेरी आत्मा भगवान विष्णु के चरणों में जाने को आतुर है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम दोनों से एक बात कहना चाहती हूं। इस संसार में 3 चीजें हैं जो मनुष्य को सदा सुरक्षित रखती हैं। पहली है सच्ची भक्ति, दूसरी है सच्ची मित्रता और तीसरी है सच्चा धर्म। तुम दोनों ने अपने जीवन में इन तीनों का अनुभव किया है, कभी इन्हें मत छोड़ना। और हाँ, आंवल की एकादशी का व्रत पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहना चाहिए। यही हमारे कुल की और इस राज्य की सबसे बड़ी धरोहर है। राजा और चंद्रभान दोनों ने आंसू भरी आंखों से माता को वचन दिया कि वे जीवन भर इस व्रत का पालन करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को भी इसका महत्व सिखाएंगे। माता देवयानी ने संतुष्ट होकर मुस्कुराते हुए अपने नेत्र बंद किए। उनके मुख पर अपार शांति थी। आंवल की एकादशी के दिन प्रातः काल जब सूर्य की पहली किरण उस दिव्य आंवले के वृक्ष पर पड़ी तो माता देवयानी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अंतिम जाप किया और अपने प्राण त्याग दिए। उसी क्षण आकाश से पुष्प वर्षा हुई, दिव्य वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनाई दी और एक दिव्य विमान आकाश से उतरा जिस पर बैठकर माता देवयानी की आत्मा विष्णु लोक को चली गई। उपस्थित सभी लोगों ने साक्षात देखा कि माता देवयानी का तेजस्वी स्वरूप उस विमान में बैठकर आकाश की ओर जा रहा है। सबने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। राजा और चंद्रभान दोनों फूट फूट कर रो पड़े, लेकिन उन्हें यह भी ज्ञान था कि माता ने सबसे उत्तम गति प्राप्त की है। आंवल की एकादशी के पवित्र दिन देह त्यागने से उन्हें सीधे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। यह इस दिव्य व्रत का सबसे बड़ा प्रमाण था। माता के जाने के बाद राजा धर्मकेतु ने और भी अधिक निष्ठा से धर्म का पालन किया। उसने अमलकपुर में अनेक मंदिर बनवाए, गौशालाएं स्थापित की, विद्यालय खोले जहां बच्चों को धर्म और नीति की शिक्षा दी जाती, राज्य में अन्न क्षेत्र चलवाए जहां कोई भी भूखा व्यक्ति निःशुल्क भोजन पा सकता था। उसने ऐसे नियम बनाए कि कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति किसी निर्बल पर अत्याचार न कर सके। न्याय व्यवस्था इतनी सुदृढ़ हो गई
कि अमलकपुर का नाम दूर दूर तक धर्मराज्य के रूप में प्रसिद्ध हो गया। चंद्रभान ने सेना को पुनर्गठित किया और उसे इतना शक्तिशाली बनाया कि कोई भी शत्रु आमलकपुर की ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं कर सकता था। लेकिन चंद्रभान ने अपने सैनिकों को एक विशेष शिक्षा दी। उसने कहा कि शस्त्र केवल रक्षा के लिए हैं, आक्रमण के लिए नहीं। हम कभी किसी निर्बल राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे। हमारी तलवार केवल धर्म की रक्षा के लिए उठेगी। यही सच्चे क्षत्रिय का धर्म है। सुमित्रा ने राज्य की स्त्रियों के लिए एक विशेष आश्रम स्थापित किया जहां उन्हें शिक्षा दी जाती थी। इसी व्रत का प्रचार किया और बताया कि कैसे ये व्रत परिवार में सुख शांति और समृद्धि लाता है। विक्रम बड़ा होकर एक अत्यंत योग्य और धर्मात्मा युवक बना। उसमें अपने पिता की वीरता और अपनी माता की भक्ति दोनों का अद्भुत मिश्रण था। राजा धर्मकेतु ने जब देखा कि विक्रम में राज्य संचालन की पूर्ण योग्यता आ गई है तो उसने चंद्रभान से कहा कि मित्र, मेरा कोई पुत्र नहीं है, तुम्हारा पुत्र विक्रम मेरे लिए पुत्र समान है। भगवान विष्णु ने स्वयं उसे आशीर्वाद दिया है कि वह महान राजा बनेगा। मैं चाहता हूं कि विक्रम मेरे बाद इस राज्य का शासक बने। चंद्रभान ने कहा कि मित्र, यह निर्णय तुम्हारा है और मैं इसका सम्मान करता हूं, लेकिन विक्रम को एक वचन देना होगा कि वह सदा धर्म के मार्ग पर चलेगा और आमलकी एकादशी के व्रत को कभी नहीं छोड़ेगा। राजा ने कहा कि यह वचन मैं स्वयं उससे दिलवाऊंगा। राज दरबार में एक भव्य समारोह हुआ। विक्रम को युवराज घोषित किया गया। समस्त प्रजा ने इस निर्णय का हर्षोल्लास से स्वागत किया। विक्रम ने समस्त प्रजा के सामने वचन दिया कि वह सदा धर्म का पालन करेगा, सत्य का साथ देगा, निर्बलों की रक्षा करेगा और आम्लकी एकादशी के व्रत को अपने जीवन का सबसे पवित्र कर्तव्य मानेगा। वर्षों बाद जब राजा धर्मकेतु और चंद्रभान दोनों वृद्ध हो गए तो एक आम्लकी एकादशी के दिन दोनों मित्र उस दिव्य आंवले के वृक्ष के नीचे बैठे थे। वही वृक्ष जिसने चंद्रभान को निर्वासन के दिनों में आश्रय दिया था, वही वृक्ष जिसके नीचे भगवान वरीत तरह दिया, वही वृक्ष जिसके नीचे भगवान तरदी शिनु ने दर्शन दिए थे, वही वृक्ष जो इस पूरी कथा का मूक साक्षी था। राजा ने कहा कि मित्र, क्या तुम्हें वह दिन याद है जब मैंने तुम्हें राज्य से निकाला था? चंद्रभान ने हंसते हुए कहा कि कैसे भूल सकता हूं मित्र, वह दिन मेरे जीवन का सबसे कठिन दिन था। लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि वह दिन मेरे जीवन का सबसे शुभ दिन भी था, क्योंकि उस दिन के बाद ही मैं इस दिव्य वृक्ष के पास आया। उसी दिन के बाद मैंने सच्ची भक्ति जानी। उसी दिन के बाद मुझे भगवान विष्णु के दर्शन हुए और उसी दिन के बाद हमारी मित्रता और भी गहरी और सच्ची हो गई। राजा ने भर्राई आवाज में कहा कि मित्र, तुम सच में महान हो। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया और तुमने उसे भी भगवान की कृपा मान लिया, यही तुम्हारी महानता है। चंद्रभान ने कहा कि मित्र, यह महानता मेरी नहीं, भगवान विष्णु की कृपा की है और आम्लकी एकादशी के व्रत की शक्ति की है। इस व्रत ने मुझे क्षमा करना सिखाया। इस व्रत ने मुझे धैर्य दिया। इस व्रत ने मेरे हृदय से क्रोध और द्वेष को निकाल दिया और उसकी जगह प्रेम और करुणा भर दी। यही इस व्रत का सबसे बड़ा फल है। दोनों मित्र उस दिन देर तक उस वृक्ष के नीचे बैठे रहे। उनके चेहरों पर अपार शांति और संतोष था। उन्होंने भरपूर जीवन जिया था, सुख भी देखा था, दुख भी सहा था, लेकिन अंत में धर्म की विजय हुई, सत्य की विजय हुई, भक्ति की विजय हुई। उसी आम्लकी एकादशी की रात्रि में जब दोनों मित्र आंवले के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे तो फिर वही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु अंतिम बार प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि वत्स, तुम दोनों ने अपना जीवन धर्म, भक्ति और मित्रता के आदर्शों पर जिया है। तुम्हारे इस जीवन की कथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। अब तुम्हारा समय पूर्ण हुआ। मेरे साथ चलो, विष्णुलोक में तुम्हारा स्थान तैयार है। दोनों मित्रों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। फिर दोनों ने एक साथ हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, हम तैयार हैं। दोनों ने एक साथ उस दिव्य आंवले के वृक्ष के नीचे अपना शरीर त्यागा और भगवान विष्णु के साथ विष्णु लोक को प्रस्थान किया।
कहते हैं कि उस रात आकाश में दो तारे अचानक प्रकट हुए जो आज भी एक दूसरे के बगल में टिमटिमाते हैं। लोग कहते हैं कि वे दो तारे राजा धर्मकेतु और सेनापति चंद्रभान की आत्माएं हैं जो आज भी साथ साथ हैं। सुमित्रा ने अपने पति के जाने के बाद अपना शेष जीवन उसी मंदिर में भगवान की सेवा में बिताया। विक्रम ने अपने पिता और राजा के आदर्शों पर चलते हुए एक महान शासक बनकर आमलकपुर का गौरव बढ़ाया और आमलकी एकादशी का व्रत पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। हर वर्ष फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन पूरा राज्य भक्ति में डूब जाता और उस दिव्य आंवले के वृक्ष के नीचे बने मंदिर में हजारों श्रद्धालु एकत्र होकर भगवान